हाँ जी, स्वागत है आप सभी का वापस से चाय और कोड हमारी सीरीज चल रही है। चाय आज तो चाय है साथ में काफ़ी दिनों बाद, बट हाँ चाय यूजुअली रोज़ ही होती है, बट वीडियोस के दौरान कम पीते हैं। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये वीडियो हमारा रहेगा किस तरह से हम स्टेट मैनेजमेंट करेंगे और कैसे आप उस स्टेट मैनेजमेंट को एक फर्दर स्टेप पे ले जा सकते हैं। याद रखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ 80-20 90-10 लेक्चर्स में, ताकि आपको 10% रूम दूँ, 20% रूम दूँ कि आप और आगे क्या कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से अपना स्टोर सेट करेंगे हम रिडक्स टूलकिट को यूज़ करते हुए, क्योंकि अभी तक हमने बेसिक एप्लीकेशन में करा है, किसी बड़े एप्लीकेशन में तो हमने स्टोर नहीं करा है इस तरह से क्रिएट वगैरह। तो आपको भी एक बेसिक आइडिया लगेगा कि अच्छा, स्टोर को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो हमने पढ़ा था वही एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे उसको कैसे यूज़ करने वाले हैं बस वो देखने वाली बात है, इतना कुछ नहीं है। छोटा सा काम रहेगा, स्टोर सेट करेंगे, रिड्यूसर सेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे आगे फ्यूचर में कैसे चलते हैं। मैंने रीस्टार्ट करके देखा इस एप्लीकेशन को, अभी तक तो कोई एरर आ नहीं रही है, बट ऑब्वियस सी बात है एरर तो आएगी, देखेंगे तब। सिंपली मैंने इंस्पेक्ट करके भी देखा, कंसोल में भी अभी तक तो कोई एरर नहीं है, क्योंकि कुछ काम किया ही नहीं है, तो है सच कोई क्यों ही एरर आएगी वहाँ पे। तो आते हैं हमारे वीएस कोड पे वापस से। अब देखिए यहाँ पे अभी तक तो मामला चल रहा है ठीक। ये हमारी एप्लीकेशन है, एक जस्ट समरी देने के लिए हमने ऐप राइट के अंदर ये दो फाइल्स बनाई थी, ऑथ और कॉन्फिग। ऑथ के अंदर मोस्टली अपना ऑथेंटिकेशन वाला काम है, अपना ये क्रिएट अकाउंट, लॉग इन और गेट यूज़र, करंट यूज़र, लॉग आउट, ये सारे हमने काम करे हैं यहाँ पे। तो कुछ 4-5 फंक्शनैलिटीज़ हैं। कॉन्फिग के अंदर भी इसी तरह से हमारे पास में ये क्रिएट पोस्ट, अपडेट पोस्ट, डिलीट पोस्ट, गेट सारे पोस्ट, अपलोड फाइल्स वगैरह की फंक्शनैलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो ये हमने सर्विसेज बना ली है, जब भी यूज़ करनी होगी तब हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे। अगर कभी मान लो मन करता है कि यार ये नहीं कुछ और यूज़ करना है, तो बस सर्विसेज ही हैं, सर्विसेज में ही चेंज होगा। अब आते हैं हम हमारे स्टोर के कॉन्फ़िगरेशन पे। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं एक और प्रैक्टिस बताता हूँ कि किस तरह से फाइल्स रखी जाती है। अब डिपेंड करता है, देखिए फाइल रखने का स्ट्रक्चर ना हर कंपनी में अलग होता है, और जो भी कंपनी आर्टिकल पब्लिश करेगी वो कहेगा बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कीपिंग द फाइल स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। अब हर कंपनी अपना अलग स्ट्रक्चर देती है। जिस भी कंपनी में आप काम करेंगे या आप अपना खुद का स्टार्टअप बनाएंगे, आप अपने सहूलियत के हिसाब से रखेंगे। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस ना मुझे थोड़ा कम समझ में आती है। देखिए सहूलियत के हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक सोर्स के अंदर नया फोल्डर बना लेते हैं हम। इस फोल्डर का नाम मैं डायरेक्टली स्टोर दे देता हूँ, ये लीजिए स्टोर। और स्टोर के अंदर ऑब्वियस सी बात है एक स्टोर बनाना पड़ेगा। अब देखिए वहाँ पे जब पहले हमने डिस्कस किया था तो हम स्टोर को हमने डायरेक्टली सोर्स के अंदर ही बना लिया था, वहाँ भी ठीक है। अगर आपका मन करे रूट में बनाना है, कई लोग रूट में बनाते कहते हैं स्टोर तो वहीं होना चाहिए। अब देखिए स्टोर कहीं पे भी हो, एक फाइल है, कहाँ से कॉल करानी है आपके ऊपर है। तो इसका नाम हम दे देते हैं हमारा store.js, ये लीजिए। अच्छा, अब सबसे पहली बात आती है कि स्टोर बनेगा कैसे। अगर आपको याद हो, थोड़ी बहुत मेमोरी है, तो कॉन्फ़िगर स्टोर होता है जो स्टोर बनाता है, और स्टोर को चाहिए कि मुझे सारे रिड्यूसर्स के बारे में बताओ, बस इतनी कहानी है ठीक है। तो हम लेते हैं सबसे पहले इंपोर्ट, हमें चाहिए कॉन्फ़िगर स्टोर, और ये आ गया हमारा स्टोर। स्टोर हमेशा रीडक्स से ही आता है, रिएक्ट रीडक्स से नहीं आता है, रीडक्स जेएस से ही आता है। उसके अलावा हमें चाहिएगी स्लाइसेस भी चाहिएगी, अभी नहीं है। अच्छा, ये जो सजेशन आ रहा है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो कंबाइंड रिड्यूसर है ना, पहले एक्चुअली में कंबाइंड रिड्यूसर ही यूज़ होता था। आप एक्चुअली में यूज़ नहीं कर सकते थे जिस तरह से अभी रिड्यूसर होता है कि सारे रिड्यूसर्स को कंबाइन करना पड़ता था। अभी हम किसी और प्रोजेक्ट में और देखेंगे मल्टीपल रिड्यूसर्स वगैरह को। अभी तो स्टोर बना लेते हैं सीधा। तो ये देखिए हमने बनाया एक स्टोर। स्टोर बनेगा ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ़िगर स्टोर से, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, और ये लीजिए स्टोर बन गया है। अब इस स्टोर को एक्सपोर्ट करना है, तो ठीक है जी, एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर। अब स्टोर के अंदर क्या चाहिए, स्टोर के अंदर एक ही पैरामीटर आता है जो है रिड्यूसर। अभी हमारे पास है ही नहीं, यहाँ पे आता है रिड्यूसर कुछ इस तरह से। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट में लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट में ही लिख लेते हैं। और अभी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो अभी हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। ठीक है, पहला काम तो हो गया। देखा कितना आसान था स्टोर बनाना, इतना कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं। अब एक और स्टोर बनाएंगे जो कि ट्रैक करेगा हमारे सारे ऑथेंटिकेशंस को। इसी तरह से आप पोस्ट के लिए भी बना सकते हैं, आपका जितना मन करे। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस स्टोर के अंदर ही एक और नई फाइल बना देता हूँ। स्टोर के अंदर एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं, और इसका नाम हम रख देते हैं authslice.js। अब आप कहेंगे सर स्टोर के अंदर ही आपने फाइल रख दी, ये तो बहुत ही गलत बात है। नहीं नहीं, गलत कुछ भी नहीं है। मुझे ये वाला स्ट्रक्चर इस प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं ये कर रहा हूँ। आपको लगता है नहीं मैं तो फीचर्स बनाऊंगा, फीचर्स के अंदर ऑथेंटिकेशन, पोस्ट, इस हिसाब से स्लाइस बनाऊंगा, वैसे बना लो। फाइल के अंदर क्या है ये इंपॉर्टेंट है, फाइल कहाँ पे है ये सबकी पर्सनल सहूलियत है, ठीक है। इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे बनाया। अब स्लाइस बनाने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, क्रिएट स्लाइस। क्रिएट स्लाइस, ये वाला है क्रिएट स्लाइस, ठीक है जी। ठीक है, अब इसको क्या चाहिए होता है, सबसे पहले इनिशियल स्टेट चाहिए होता है, उसके बाद नाम, इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर्स का पूरा हमें देना पड़ता है पूरा का पूरा काम।
तो ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको, ऑथ स्लाइस। अब ये क्रिएट स्लाइस, ठीक है जी, ये बन गया हमारा स्लाइस। ठीक है, इसको इनिशियल स्टेट भी तो चाहिएगी, हाँ इनिशियल स्टेट देनी पड़ेगी। अब ये जो हमारा काम है ये स्लाइस वाला, ये है ऑथेंटिकेशन को ट्रैक करने के लिए, यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, ये मैं स्टोर से हर बार पूछूंगा। तो इसके लिए इनिशियल स्टेट बनाते हैं। तो इनिशियल स्टेट, अब इनिशियल स्टेट के अंदर डेटा क्या है आपके हिसाब से दीजिए, मैं यहाँ पे सिर्फ दूंगा एक स्टेटस, और स्टेटस को बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे फॉल्स कि अभी यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है। और एक और मैं दूंगा यहाँ पे यूज़र डेटा कि यूज़र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो मैं ले लूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं उसको नल दे देता हूँ कि अभी कोई यूज़र डेटा नहीं है मेरे पास, उस हिसाब से काम करेंगे। तो ये मेरी इनिशियल स्टेट हो गई। अब जो स्लाइस बनाएंगे उसके अंदर आपको पता है कि पहले तो एक नेम देना पड़ता है इसको, तो नेम दे देते हैं जी, इसको ऑथ दे देते हैं, ठीक है, बेसिक सा नाम है। इसके बाद इनिशियल स्टेट देना पड़ता है, इनिशियल स्टेट दे दी, और थर्ड चीज़ जो देनी होती है हमें वो देनी होती है रिड्यूसर। ठीक है, तो ये हम दे देते हैं रिड्यूसर, रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये लीजिए एक ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास में बेसिक, और इतना ही काम है बस, और कुछ है नहीं। अब इसके अंदर से हमें पता है दो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है। एक तो हमें ये ऑथ स्लाइस में से रिड्यूसर एक्सपोर्ट करना है, ये तो डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट करना है हमें, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसको बोल देंगे कि ऑथ स्लाइस में से ये रिड्यूसर एक्सपोर्ट कर दो। अब रिड्यूसर के जो है वो इंडिविजुअल फंक्शंस वो भी हमें एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट्स उन फंक्शंस को यूज़ करके स्टेट वगैरह जान लेता है या फिर डिस्पैच कर देता है उन मेथड से। तो पहला जो मेथड है वो है हमारे पास में लॉगिन। ठीक है, तो ये लॉगिन वाला स्टेट हो गया हमारे पास में। अब लॉगिन किस तरह से होगा, ये लीजिए आपका ये रहा लॉगिन। हमें पता है रिड्यूसर के अंदर जो भी होते हैं उन सब के पास स्टेट का एक्सेस होता है और एक होता है एक्शन का एक्सेस। एक्शन से मिलता है पेलोड, स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू अपडेट करनी है वो इनिशियल स्टेट के बाद इस तरह से ट्रैक में अपडेट हो जाती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे अगर लॉगिन यूज़ हुआ है ये वाला हमारे पास में, अगर किसी ने मेथड यूज़ करा है, डिस्पैच करा है, तो सबसे पहले क्या करो, एक स्टेट लो, स्टेटस नहीं स्टेट, स्टेट में से स्टेटस निकाल के और हम ट्रू कर देंगे, स्टेटस, ये लीजिए स्टेटस को हमने ट्रू कर दिया है। ठीक है, स्टेट के अंदर स्टेटस ट्रू होता है, दूसरी चीज़ क्या करनी पड़ेगी, उसमें यूज़र डेटा भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये लीजिए यूज़र डेटा, स्टेट डॉट यूज़र डेटा, एक्चुअली में स्टेट डॉट यूज़र डेटा, और यूज़र डेटा कहाँ से आएगा, एक्शन डॉट पेलोड से। अब चाहें तो आप एक्शन डॉट पेलोड डॉट यूज़र डेटा भी इसको बोल सकते हैं। वैसे तो दोनों का नाम सेम है, तो ऐसा सच कोई ज़रूरत है नहीं, तो काम हो जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, मुझे यहाँ पे स्टेट के अंदर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू उनको स्प्रेड करना वो सब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिडक्स टूलकिट के अंदर वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। एक और यहाँ पे मेथड डिस्पैच हो सकता है जिसका नाम है लॉग आउट, तो तब भी मुझे चीज़ों को ट्रैक करना है, तो तब हमें क्या करना है, स्टेट चाहिए, और जब लॉग आउट कर रहे हैं तो मुझे पेलोड की ऐसा ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरे पास एक्सेस है, यहाँ पे भी एक्सेस है, अगर आप चाहें आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे एक्शन भी लिख सकते हैं, एक्सेस है आपके पास बट उसकी ज़रूरत नहीं है। ये जैसे अगर किसी ने कॉल कराया तो मुझे बस स्टेट के अंदर वैल्यूज़ चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, स्टेट के अंदर स्टेटस लूँगा और उसको बोल दूंगा आप फॉल्स हो, तो अब आप लॉगिन नहीं हो, और यूज़र डेटा भी नल करना है मुझे, तो यूज़र डेटा को नल कर दिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले तो हम इसको एक्सपोर्ट कर लें वरना बात करने में हम भूल जाएंगे। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, दो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है मुझे, और कहाँ से करनी है, ऑथ स्लाइस में से, एक्शंस में से, ऑथ स्लाइस के एक्शंस में से, ऑथ स्लाइस में से एक्शंस में से मुझे ये वैल्यूज़ एक्सपोर्ट करनी है यहाँ पे, तो उन वैल्यूज़ को हम बस एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से। तो दो एक्शन है मेरे पास जो मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्चुअली में हम रिड्यूसर्स को तो यहाँ से एक्सपोर्ट हमने किया ही है, इसको हमेशा एक्शंस बोलते हैं। इन केस अगर आप भूल गए हैं या थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, मैंने जब ये रिडक्स टूलकिट वाला टू डू बनाया था तब भी मैंने इसी तरह से करा था, टू डू स्लाइस डॉट एक्शंस। तो ये टू डू स्लाइस में से ये एक्चुअली में रिड्यूसर्स है ना, इसके अंदर ये एक्शंस हैं, ये तो ये एक्शंस को हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये भी एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या करना है, एक तो करना है हमें लॉगिन, ये लीजिए लॉगिन, और एक करना है लॉग आउट। तो ये लीजिए आपके स्टोर रेडी है, स्टोर के साथ रिड्यूसर भी रेडी है। अच्छा अब यहाँ पे एक और इम्प्रूवमेंट आ सकता है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं फर्दर, कि हम एक्चुअली में जो ट्रैक करने वाले हैं वो सिर्फ इन्हीं को दो को स्टेट में ट्रैक करने वाले हैं। जब भी हमें चाहिएगा हम यहीं से लेंगे, लेकिन अभी हमने ऑथ का स्लाइस बनाया है, हमने पोस्ट का स्लाइस नहीं बनाया। पोस्ट भी एक्चुअली में तो स्टेट में ही जाने चाहिए थे। वो मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो मैं आपके एज ए असाइनमेंट में दूंगा। जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इंप्रूवमेंट आप इसमें कर सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट में, और स्टेप बाय स्टेप सबके आपको दूंगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और करते रहिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। तो देखिए ये चीज़ करना अब आपको बहुत अच्छे से आ गया है कि कुछ नहीं करना, स्टेट के अंदर स्टेटस डाल दिया, ये डाल दिया, ये सब तो हमें ऑथ के अंदर मिल जाएगा।
इसी तरह से एक और बना लीजिए पोस्ट, तो पोस्ट के अंदर स्टेट डॉट ऑल पोस्ट, स्टेट डॉट यूज़र पोस्ट वगैरह करके आप वहाँ पे भी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा बड़ा छोटा सा स्टेट का काम। अब हमें चलना है कंपोनेंट्स बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले तो app.jsx में जाएंगे हम। app.jsx के अंदर भी हमें पूछना पड़ेगा कि किस तरह से क्या वैल्यूज़ है, क्या लॉगिन्स है, क्या डेटा है, वो भी करते हैं। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट बना लेते हैं और फिर उसके बारे में भी हम कर ही लेते हैं, तो इसी वीडियो में ही कर लेते हैं। तो इसको न्यू फोल्डर चाहिएगा पहले तो हमें, और एक चाहिएगा हमें कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे आएंगे हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट मेरे को एक्चुअली में ज़रूरी हैं, तो उनको मैं पहले यहाँ पे बना लेता हूँ। तो हम एक्चुअली में बाद में हम उसको थोड़ा सा रीफैक्टर करेंगे क्योंकि हम इंडेक्स के थ्रू सारा एक्सपोर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम होगा हमारा हेडर। ओके, कंपोनेंट, एक न्यू फोल्डर, हेडर, और हेडर के अंदर एक न्यू फाइल जिसका नाम रखेंगे header.jsx। और इसी तरह से कंपोनेंट के अंदर एक और फोल्डर होगा हमारे पास जो होगा फुटर, और फुटर के अंदर फाइल होगी हमारी footer.jsx। ठीक है जी, RFCE, इसको हम थोड़ा सा बाद में रिफ्रैक्टर करेंगे क्योंकि अभी तो सिर्फ हम यहाँ फुटर ही लिखने वाले हैं। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में लेंगे। और यहाँ पे हेडर हो गया। ठीक है जी, आपके पास हेडर और फुटर आ गए। अब एक्चुअली में मैं क्या चाहता हूँ, ये सब कुछ एक्सपोर्ट करने में ना एक एक से प्रॉब्लम होगी, तो इस कंपोनेंट के अंदर एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं और सब कुछ वहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो इसके अंदर एक बना लेते हैं index.js, ये कोर JS फाइल है हमारी, और इसके अंदर इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इम्पोर्ट कर लेते हैं एक हेडर को, ठीक है जी, और एक कर लेते हैं फुटर को, ये लीजिए फुटर भी आ गया, और इनको एक्सपोर्ट कर देते हैं एक ऑब्जेक्ट में। तो ये हमारे हेडर और फुटर, बस इतना सा काम है। अब एक्चुअली में इजी ये हो गया कि कंपोनेंट्स के अंदर बस index.js को इंपोर्ट कराना है, सब कुछ यहाँ से मैं ले लूँगा। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे app.jsx के पास। अब देखिए ये जो app.jsx है ना, अभी लग रहा है कि ठीक है इसमें ज़्यादा काम नहीं है, बट एक्चुअली में हमारा मेजर काम यहीं से होगा। हमें एक्चुअली में देखना पड़ेगा जैसे ही ऐप लोड हो रहा है तो यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, और देखेंगे कहाँ से, हम हमारे स्टेट में से देख लेंगे डायरेक्टली। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो हम उसको दिखाएंगे कुछ चीज़ें, और नहीं है तो हम वहाँ पे उसको दे देंगे उस हिसाब से आउटलेट कि आपको हम कोई पोस्ट नहीं दिखाने वाले, तो मैसेजेस वगैरह हम दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे, इसकी कॉन्सोल लॉग की ज़रूरत नहीं है, आप हटिए यहाँ से। अब देखिए सबसे पहले क्या करिए, एक तो स्टेट बनाएंगे लोडिंग। लोडिंग क्यों स्टेट बनाएंगे, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन से डेटा फेच करेंगे तो ऐपराइट कोई मेरे घर पे तो रखा नहीं है, लोकल सिस्टम में तो रखा नहीं है कि इमीडिएट सारा काम हो जाएगा। इनफैक्ट जब प्रोडक्शन में भी जाओगे तो हो सकता है उस नेटवर्क रिक्वेस्ट में थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो उसके लिए ऐसी जब भी चीज़ हो कि आपको डेटाबेस से कुछ पूछना हो, नेटवर्क से कुछ भी पूछना हो, एक लोडिंग स्टेट बना लेना अच्छा होता है। उसके बेसिस पे आप कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हो इफ एंड एल्स लगा के, कि लोडिंग अगर ट्रू है तो लोडिंग का आइकन दिखाएंगे, ट्रू नहीं है तो डेटा दिखाएंगे। तो इतनी सी बात है। तो ये हमारा हो गया कॉन्स्ट, और यहाँ पे चाहिए हमें लोडिंग, और ये सेट लोडिंग। यूजुअली स्टार्टिंग में लोडिंग जो है हम उसको ट्रू करेंगे क्योंकि डेटा, हाँ हम यूज इफेक्ट यूज़ करने वाले हैं इसलिए डायरेक्टली ही हम उसको ट्रू करेंगे। आप चाहें तो फॉल्स भी कर सकते हैं, बट मेरा जो फ्लो है कि एप्लीकेशन जैसे ही माउंट हुई मेरी ऐप, वहाँ पे लोडिंग स्टेटस की ट्रू है क्योंकि यूज इफेक्ट कुछ काम कर रहा है। यूज इफेक्ट के अंदर मैं उस डेटा को फॉल्स कर दूंगा, हमारा जो स्टेट है। अच्छा, उसके अलावा मुझे डिस्पैच भी चाहिएगा क्योंकि डिस्पैच तो भेजना पड़ेगा कुछ ना कुछ, कि भाई करंट यूज़र लेके आओ या कुछ ना कुछ करो, क्योंकि स्टेट चेंज करूँगा इसलिए डिस्पैच तो लगेगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं अपना डिस्पैच और ये यूज़ डिस्पैच। अब ये जो डिस्पैच है यहाँ पे ऑब्वियसली बात है नहीं आया है, तो इसको हम इंपोर्ट करा लेते हैं। मूव टू न्यू फाइल, नहीं मुझे इंपोर्ट चाहिए। ठीक है, ऑटो नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं। इंपोर्ट यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, हाँ ये तो सब चाहिएंगे, और डिस्पैच भी चाहिएगा। तो डिस्पैच आएगा अपना रिएक्ट रिडक्स। ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि डिस्पैच जो है वो कमर्जर है, कॉम्बिनेशन है, जब आपको रिडक्स को रिएक्ट के साथ में यूज़ करना है। तो ठीक है, हमारी इंपोर्ट फाइल है तो आ गई है, और डिस्पैच भी आ गया है। अब चाहिए हमें एक सर्विस। हाँ, ऑथ सर्विस बनाई थी, याद है? याद नहीं है? ऑथ सर्विस दिखाते हैं आपको। हमारी ऐप राइट के अंदर ये रही हमारी ऑथ, और इससे एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं हम, ऑथ सर्विस। तो ये चाहिए, ये वाला ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो कैसे ही पूछेंगे, सही बात है ना? तो ये चाहिए। तो इंपोर्ट ऑथ सर्विस, सर्विसेज की थी कि सर्विस की थी, देखना पड़ेगा। ऑथ सर्विस ही की थी हमने तो। इंपोर्ट ऑथ सर्विस फ्रॉम ./appwrite, appwrite के अंदर ऑथ। ये लीजिए, कई बार सजेशन
प्रॉब्लम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं सजेशन यहाँ नहीं लूँगा इससे। तो चलिए, AI हमेशा ऐसे थोड़ा ना काम कर दे। ठीक है, ऑथ सर्विस आ गई। अब क्या करना है, अब जैसे ही एप्लीकेशन लोड हो तो एक यूज इफेक्ट लो और यूज इफेक्ट से पूछो उस सर्विस से कि आप लॉग्ड इन हो या नहीं हो। ठीक है, तो हम लेते हैं अपना यूज इफेक्ट, ये लीजिए यूज इफेक्ट, और ये यूज इफेक्ट हमारा ये क्लोज हो गया, ये पैरेंथेसिस क्लोज हो गया, तो ठीक है। और डिपेंडेंसी एरे तो भूल ही गए, ये लीजिए डिपेंडेंसी एरे। ओके, अब सबसे पहले क्या काम कराना है, जैसे ही आप यहाँ पे आओ तो ये ऑथ सर्विस से पूछो कि आपका करंट यूज़र कौन है। तो ये लीजिए ऑथ सर्विस। अब ऑथ सर्विस के अंदर सबसे पहले जाएंगे, ये रहा हमारा ऑथ सर्विस। हमारे पास एक एप्लीकेशन हमने बनाई थी, एप्लीकेशन तो नहीं, एक मेथड बनाया था कि गेट करंट यूज़र, ये हमें करंट यूज़र दे देगा और अगर नहीं है तो एरर दे देगा। ठीक है जी, तो हम इसको बोलेंगे डॉट गेट करंट यूज़र। तो गेट करंट यूज़र हमें मिल जाएगा, ये लीजिए गेट करंट यूज़र। अगर ये मिल गया हमें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉट देन लगा देते हैं कि अगर सक्सेसफुली मिल गया तो ठीक है। डॉट कैच लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, बट आप लगा सकते हो सकता है कोई एरर आ गया हो। मैं एक डॉट फाइनली लगा देता हूँ। अब फाइनली लगाने से क्या होगा, फाइनली जो है ना, डॉट देन हो चाहे कैच हो चाहे कुछ भी रन हो रहा हो, फाइनली रन होता ही होता है, उसका कोई एस्केप नहीं है, इसीलिए फाइनली का सिंटैक्स है। तो ये लीजिए हमारा फाइनली हो गया। अब अगर सक्सेसफुली डेटा आपके पास फेच हो गया है, आ गया है, तो यहाँ पे भी हमें एक कॉल बैक मिलता है, इतना तो आपको पता ही है। अब इस कॉल बैक के अंदर क्या मिलता है, डेटा मिलता है। ये है हमारा यूज़र डेटा। अब इसको डेटा बोलिए, यूज़र डेटा बोलिए, वेरिएबल है और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इस डेटा को एक्चुअली में लेके कहाँ जाना है, तो इस डेटा को क्या करना पड़ेगा, एक डिस्पैच करना पड़ेगा। अच्छा, डिस्पैच किसको करना पड़ेगा, देखिए कॉन्फ़िग स्टोर खोलते हैं वापस से, और ऑथ स्लाइस क्या डिस्पैच है कि लॉगिन हो गया है तो यूज़र स्टेटस अपने आप चेंज हो ही जाएगा, बट ये यूज़र डेटा यहाँ पे डिस्पैच करना पड़ेगा ताकि ये जो एक्शन है इसके अंदर यूज़र डेटा मिल जाए। ठीक है जी, ये भी कर देते हैं। तो यूज़र डेटा यहाँ पे आते हैं हम और डिस्पैच यूज़ करते हैं अगर यूज़र डेटा है तो। अगर यूज़र डेटा है ही नहीं तो करंट यूज़र है ही नहीं, तो फिर क्यों ही डिस्पैच करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इफ़ स्टेटमेंट लगा लेते हैं कि अगर हमारे पास में यूज़र डेटा है, इफ़ यूज़र डेटा है तो डिस्पैच करेंगे हम। तो ये लीजिए हम करते हैं डिस्पैच। क्या डिस्पैच करना है, डिस्पैच करना है एक छोटा सा मेथड जो मेरे को मिल चुका है, वो मेथड एक्चुअली में मिला ही नहीं है, तो मेथड लाना पड़ेगा पहले। तो ठीक है जी, मेथड ले आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये मेथड आएगा हमारे पास में कर्ली ब्रेसेस, और ये मेथड आएगा हमारे पास में, कहाँ से आएगा, मेथड आएगा ऑथ स्लाइस से। तो हमें जाना पड़ेगा स्टोर के अंदर। ठीक है जी, ये लीजिए स्टोर के अंदर ऑथ स्लाइस, यहाँ से। अब यहाँ से हमारे पास दो मेथड है, एक हमारा लॉगिन, एक लॉगआउट, लॉगिन और एक है लॉगआउट। दोनों मेथड हमने एक्सपोर्ट कर रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिस्पैच करते टाइम हमें चाहिएगा लॉगिन। अब लॉगिन के अंदर ये लीजिए लॉगिन, ये हो गया लॉगिन। अब लॉगिन के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ आपको पास करनी है, एक ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे जिसके अंदर होगा यूज़र डेटा। मेथड को नेम यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास, क्योंकि हमने हैंडल इस तरह से करा है कि वहाँ पे यूज़र डेटा बोल दिया है तो ये यूज़र डेटा में ही आएगा। बट आपका मन करे कुछ और ऑब्जेक्ट का नाम देना है तो नाम दे दीजिए, ये तो छोटा सा बेसिक जावास्क्रिप्ट ही तो है। तो ये तो हो गया हमारा इफ़ का पार्ट। अब एल्स भी तो हैंडल करना पड़ेगा, ये लीजिए एल्स हैंडल कर लेते हैं। एल्स में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक डिस्पैच और करूँगा जो कि है लॉगआउट। लॉगआउट क्यों डिस्पैच करूँगा, कि देखिए मैंने यूज़र से डेटा लेने की कोशिश करी ना, गेट करंट यूज़र, अगर नहीं मिला है तो एक एक्टिविटी कॉल करा देते हैं लॉगआउट, ताकि एटलीस्ट हमारा स्टेट ही अपडेट हो जाएगा कि भाई आप लॉगिन नहीं हो। तो हमेशा हमारा स्टेट अपडेट ही रहेगा, जो भी वैल्यूज़ होगी जैसे ही ऐप कॉल होगा हमेशा आपके पास या तो करंट यूज़र का एक्सेस होगा या फिर आपके स्टेट में स्टोर में लिखा होगा कि आप लॉग आउट ही हो। ठीक है, अब देखिए ये काम तो हो गया, बट एक चीज़ पे तो हमने ध्यान दिया ही नहीं कि जो लोडिंग था ये तो अभी तक ट्रू है, तो इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो देखिए ये सारा जब काम हो गया है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे फाइनली को बुलाया कि आप क्या करो, एक मेथड यहाँ पे, ये कॉल बैक तो हमें मिल ही रहा है, और हम यहाँ पे सेट लोडिंग को फॉल्स कर देते हैं ताकि लोडिंग का काम हो चुका है हमारे पास में। ठीक है, इसीलिए डॉट फाइनली। अब आपको अगर लगता है कि यार मेरे को ये डॉट देन के बाद एक डॉट कैच भी लगाना चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जाइए और थोड़ा सा प्रोडक्ट को इंप्रूव करिए और डॉट कैच वहाँ पे लगाइए। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा काम। अब क्या करते हैं, हम रिटर्न जो स्टेटमेंट है हम हमारे हिसाब से रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न को देखिए यहाँ इसको बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। किस तरह से कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे, तो डायरेक्टली इफ एल्स लगा सकते हो। देखिए सजेशन में मिल रहा है इफ लोडिंग अगर ट्रू है तो रिटर्न कर देंगे लोडिंग, अदरवाइज हम जो क्लासिक रिटर्न कर रहे थे वो कर देंगे। एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हो, इफ नो लोडिंग, अगर लोडिंग नहीं है तो कुछ कर देंगे वरना कुछ करेंगे। तो हाँ, ये भी इस तरह के भी आपको स्टेटमेंट्स दिखेंगे कि अगर लोडिंग मतलब
रिवर्स में चेक कर रहा हूँ कि लोडिंग जैसे ट्रू है तो इसको रिवर्स लगा के फॉल्स कर दिया, तो लोडिंग अगर फॉल्स है तो यहाँ पे जो डिस्प्ले कराना है वो कर दूंगा, और अगर लोडिंग ट्रू है तो मैं यहाँ पे नल लिख देता हूँ कि मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं कराना। अब देखिए ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पे आपको नल दिखाना है या लोडिंग का स्टेटमेंट दिखाना है, वो आपके ऊपर है। ये वापस से एक असाइनमेंट है आपका कि किस तरह से आप प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वैसे तो मैं अगर छोटा सा एक डिव भी यहाँ पे लिख दूँ तो वो एरर खत्म हो जाएगी, एक्चुअली में काम इतना ही है। तो चलिए डिव आ गया है तो उसको रहने देते हैं हम। अब यहाँ पे छोटी सी कुछ क्लास नेम वगैरह ऐड कर लेते हैं। तो ये रही हमारी क्लास नेम, ज़्यादा कुछ क्लास नहीं है। मिनिमम हाइट मुझे चाहिए स्क्रीन की, सजेशन दे दो। ओ हमने यहाँ पे एक्चुअली में सजेशन इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमने टेलविंड को इंस्टॉल ही नहीं करा है, तो करना पड़ेगा टेलविंड इंस्टॉल। तो चलिए टेलविंड पे चलते हैं। टेलविंड CSS डॉक्स और फ्रेमवर्क गाइड वीट, कॉपी करते हैं इसको और चलते हैं वापस से। आप हो जाइए स्टॉप, पेस्ट, और टेलविंड की कॉन्फ़िग हमारे पास आ जानी चाहिए होपफुली। तब तक वहाँ से कॉपी करके ले आते हैं। ये हमारा कंटेंट का मामला है, ये लीजिए टेलविंड कॉन्फ़िग, और ये हमारा कंटेंट, ये पेस्ट कर दिया। और क्या चाहिए index.css में, अच्छा index.css में अभी थोड़ा सा और वैल्यूज़ भी आएगी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और index.css तो सारी CSS हटा के और ये हमने पेस्ट कर दिया। तो ये लीजिए टेलविंड CSS आ गई है होपफुली। अब शायद मुझे एक बार रीलोड करना पड़ेगा, देखते हैं अभी कैसा मामला है। तो यहाँ पे हम मिन हाइट स्क्रीन और यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ एक टेस्ट, देखें तो सही एप्लीकेशन चल रही है या उसमें भी कुछ एरर्स हैं। तो npm run dev, ओके तो ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम है .conf.js, कहाँ पे है ये, auth.js के अंदर लाइन नंबर 19 के अंदर ऐप राइट के अंदर प्रॉब्लम है। ओके इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं। पहले हम जाते हैं ऐप राइट के अंदर auth के अंदर, और हमें जाना है एक डायरेक्टरी बाहर। अच्छा उसके बाद हमें conf के अंदर conf.js मिलेगा। ओके छोटा सा इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। conf के अंदर conf.js, हाँ जी सेव कर लेते हैं। हाँ जी अभी एटलीस्ट एरर तो गायब हो गई है सारी, तो एरर की, हाँ इस तरह की छोटी मोटी एरर्स तो हम ऑन द गो फिक्स करते ही जाएंगे। ठीक है अब हम लिख लेते हैं हमारे यहाँ पे जितने भी हमें लिखना है, जो भी हमें करना है। स्क्रीन है और हाँ अभी सजेशंस आने लग गए, और फ्लेक्स ले लेते हैं यहाँ पे, और फ्लेक्स रैप लिख लेते हैं ताकि जो भी है अपने आप भी रैप हो जाए। तो फ्लेक्स रैप हो गया हमारे पास में। और क्या है, कंटेंट बिटवीन, ठीक है ये बेसिक CSS है। और BG डैश ग्रे का हम ले लेते हैं 400 शेड। ठीक है ये तो हो गया बेसिक हमारा। देखते हैं कुछ एरर शायद अभी भी है हमारे पास में। कंसोल के अंदर देखते हैं। रिएक्ट रिडक्स कंटेंट वैल्यू प्लीज इंश्योर द कंपोनेंट इज रैप्ड इन ए प्रोवाइडर। हाँ हमने वहाँ पे प्रोवाइडर वगैरह अभी तक इंस्टॉल नहीं करा है, वो भी करेंगे। पहले यहाँ पे बेसिक ये छोटा सा अपना काम है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको फिनिश कर लेते हैं, इसके बाद देखेंगे और भी कुछ एरर्स वगैरह हैं। तो ठीक है यहाँ पे कुछ है नहीं इतना ज़्यादा। एक और डिव चाहिए हमें बस। इस डिव के अंदर छोटी सी 2-3 क्लासेज हैं, एक ही क्लास है वैसे तो। w डैश फुल सजेशन दीजिए, हाँ विड्थ फुल चाहिए और ब्लॉक लेवल चाहिए सब कुछ। अब यहाँ पे हमें 2 कंपोनेंट्स कॉल करना है, इसीलिए हमने बनाए थे। ये हो गया हमारा हेडर एक कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हमें चाहिए यहाँ पे फुटर, क्योंकि वो तो हम हमेशा ही डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है जी हेडर और फुटर आए क्या ऑटोमेटिकली, हेडर और फुटर, हाँ जी ये कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब एक्चुअली में सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो यहाँ पे इस ऐप के अंदर, जब भी आपको कुछ और इस तरह से चीज़ें डिस्प्ले करानी हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेन ले लेते हैं और इसके अंदर हमारा आउटलेट डिस्प्ले करा देते हैं। ये लीजिए आउटलेट। अब ये जो आउटलेट है ना, ये एक्चुअली में आएगा रिएक्ट राउटर डॉम से, तो इसलिए अभी हम इसको कर देते हैं कमेंट, क्योंकि अभी हमने रिएक्ट राउटर डॉम सेलेक्ट मतलब कॉन्फ़िगर नहीं करा है। बट ठीक है अभी इतना काम हो गया हमारे पास में, हेडर और फुटर आ रहे हैं। आउटलेट जब आएगा तब हम कर लेंगे। ये बस ये याद रखने के लिए यहाँ पे एक टू डू लिख लीजिए कि हम इसको हैंडल करेंगे। तो ये अपना हो गया टू डू और आउटलेट। ठीक है इतना काम हो गया। अभी एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि हमें मेन फाइल के अंदर हमने अपना प्रोवाइडर वगैरह वो सब सेटअप नहीं कराया, तो main.jsx के अंदर यहाँ पे कर देते हैं अपना प्रोवाइडर सेटअप। अब देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रोवाइडर को कहाँ सेट करना चाहते हैं, किसके अंदर करना चाहते हैं, टोटली आपके ऊपर है, इससे कोई फ़र्क ज़्यादा खास नहीं पड़ेगा। तो प्रोवाइडर लेके आए हैं सबसे पहले, चलिए जी प्रोवाइडर लाते हैं। तो इम्पोर्ट करिए प्रोवाइडर, हाँ जी ये रिएक्ट रिडक्स वाला प्रोवाइडर। स्टोर भी लगेगा, हाँ जी स्टोर भी लगेगा। स्टोर तो स्टोर JS, अच्छा यहीं से स्टोर आ जाएगा क्या, नहीं नहीं यहाँ से तो नहीं आएगा, स्टोर के अंदर जाना पड़ेगा।
store.js, हाँ जी, स्टोर के अंदर जाके। अच्छा जी, इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये जो ऐप है इसको रैप करना पड़ेगा प्रोवाइडर से, ठीक है जी। प्रोवाइडर स्टोर मिल जाएगा और यहाँ पे आके हम ये प्रोवाइडर को, उप्स, यहाँ पे आके ये प्रोवाइडर को रैप कर दिया। उम्मीद है थोड़ा ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इशू है हमारे पास यहाँ पे अभी, वो भी हम फिक्स कर देंगे, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा CSS का इशू आ रहा है बस। वैसे तो ऐसा मैं करूँगा नहीं, इसको मैं प्रॉपरली रिजॉल्व करूँगा, बट आप चाहें तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो बॉडी है हमने ली है, इसके अंदर भी क्लास ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। क्लास के अंदर bg-gray का 400 लेके, देखिए इशू रिजॉल्व करने के 1000 तरीके हैं, बट ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे टू डू है, क्योंकि अभी आउटलेट नहीं है। एक बार मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, एरर्स भी तो देखनी ज़रूरी है। तो अगर मैं आउटलेट यहाँ पे अनकमेंट कर देता हूँ तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, क्योंकि आउटलेट है ही नहीं तो कुछ आएगा ही नहीं। आउटलेट एक्चुअली में हमें आना चाहिए था अपने रिएक्ट राउटर डॉम से। देखिए रिएक्ट राउटर डॉम से ही आता है, बट क्योंकि प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं है राउटिंग, इसलिए काम हो रहा है। तो एटलीस्ट इतना तो काम हो गया कि हमारे पास में स्टोर वगैरह है। एक बार इंस्पेक्ट करके भी देख लेते हैं और रीडक्स भी देख लेते हैं। तो हमारे पास में स्टेट है, एक्शंस हैं, ऑथ, लॉग आउट। हाँ, एक्शंस है हमारे पास में, लॉग आउट है अभी क्योंकि कुछ उसको मिला ही नहीं तो लॉग आउट। तो ये एक्चुअली में एक टेस्ट है कि हाँ, आपने गेट करंट यूज़र करके देखा, यूज़र नहीं मिला क्योंकि यूज़र लॉग इन ही नहीं था, तो लॉग आउट हुआ। तो एटलीस्ट हमारे पास अभी जो करंट स्टेट है उसके अंदर हमारे पास भी कोई डेटा नहीं है और हम एक्शन से एक रन कर चुके हैं और देख सकते हैं कि हाँ, हमारे पास में लॉग आउट है सारा का सारा। ठीक है, चलिए ये इनिशियलाइज हुआ, 2 बार हुआ, ठीक है। इतना काम तो हमारे पास हो गया है और इतना काम ठीक है। तो आते हैं वापस से। तो काफ़ी कुछ करके देखा हमने इस वीडियो के अंदर। अपना स्टेट प्रॉपरली कॉन्फ़िगर कर दिया है, हमने स्टोर पूरा कॉन्फ़िगर कर दिया है इस तरह से। अब हमें एक्चुअली में काफ़ी टाइम बिताना पड़ेगा अपने कंपोनेंट्स पे, फुटर, हेडर, इंडेक्स, इनफैक्ट कई और कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इसके बाद में मैं बना ही देता हूँ एक्चुअली में यहीं पे एक और डायरेक्टरी बनेगी हमारे पास में जिसका नाम होगा पेजेस। अब पेजेस के अंदर क्या खास बात है? पेजेस के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली लोअर केस पेजेस लिख लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ जी, छोटी छोटी बातें कई बार मुझे बॉदर करती है, आपको कितनी नहीं कर रही होगी। ये हो गए हमारे पेजेस। तो एक बार हम क्या करेंगे, सीधा कंपोनेंट्स बना लेंगे, और एक बार अगर हमारी कंपोनेंट्स बन गई है ना, उसके बाद एक्चुअली में ज़्यादा कुछ लोड है ही नहीं, क्योंकि कंपोनेंट्स बन गए तो पेजेस के अंदर सिर्फ क्या करना है, साइन अप वाला कंपोनेंट कॉल कराना है, लॉगिन वाला कंपोनेंट कॉल कराना है, कार्ड्स वाला कंपोनेंट कॉल कराना है, या फिर हम जो RT बनाएंगे रियल टाइम एडिटर वो कॉल कराना है। तो उस हिसाब से हम कंपोनेंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि फंक्शनैलिटी तकरीबन डिज़ाइन हो चुकी है हमारी। ऐप राइट पूरी तरह से कॉन्फ़िगर्ड है, स्टोर पूरी तरह से कॉन्फ़िगर्ड है, राउटिंग अभी नहीं है क्योंकि राउटिंग पेजेस के हिसाब से चलेगा, तो उसको भी हम देखेंगे। बट अभी जो नेक्स्ट टारगेट है वो है कंपोनेंट्स पे काम करना। उसमें देखिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर क्लासेस 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 यही सब लिखेंगे हम। डिज़ाइन फैक्टर पे ज़्यादा काम करेंगे तो वहाँ पे इतना कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ फंक्शनैलिटी का काम होगा वहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है हम फोकस करेंगे अच्छे से। बट उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो का टारगेट बहुत छोटा सा है, सिर्फ 300 कमेंट्स है, प्लीज़ फटाफट कंप्लीट कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।